सुखविंदर सिंह वर्दी और उनकी पत्नी बलविंदर सिंह वर्दी। काशीपुर के इस दंपत्ति ने उत्तराखंड रत्न और शिक्षा रत्न पुरस्कार प्राप्त कर शहर का नाम रोशन किया है। उनकी इस उपलब्धि पर शब्ददूत ने उनसे संक्षिप्त बात की। सुनिए सुखविंदर की उपलब्धि की कहानी उन्हीं की जुबानी। आपको जो उत्तराखंड रत्न पुरस्कार मिला है, इस यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कहाँ से शुरुआत करनी पड़ी? जैसा कि मैं संतों की नगरी काशीपुर में ही जन्म लिया है, मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं पर हुई। माध्यमिक शिक्षा कॉलेज भी मैंने यहीं से किया। उसके उपरांत शिक्षण कार्य मैंने मुनाड पब्लिक स्कूल गदरपुर से शुरू किया। मेरी शिक्षण यात्रा यहाँ से शुरू होते हुए देहरादून और मसूरी के बोर्डिंग स्कूलों में मैंने अपना कार्य किया और वहाँ से बच्चों को, जो घर से आके विद्यार्थी हमारे छात्रावास में रहते थे, उनको एक घर जैसा माहौल देते हुए बहुत ही मेहनत, लगन, निष्ठा के साथ उन बच्चों के साथ कार्य किया जो बच्चे आज अपना इंजीनियरिंग, मेडिकल, कॉमर्स, डिफेंस, नेता बनकर देश को, समाज को अपना योगदान दे रहे हैं। मेरी एक ही लाइन थी कि हमने बच्चों को सिर्फ साक्षर ही नहीं, शिक्षित बनाना है, जो समाज को कुछ शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकें। हाल ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा PPSA देहरादून में मुझे उत्तराखंड रत्न सम्मान और मेरी धर्मपत्नी को शिक्षक रत्न सम्मान से नवाजा गया है, जिसे पाकर हम बहुत खुश हैं। और सभी का, मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता और मेरे सगे संबंधी, मेरे मित्रों का जो कि हमारे पर शुभकामनाएं रही हैं, उसका योगदान रहा है। बच्चों को जिनको हमने पढ़ाया वह शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं। विशिष्ट रूप से उन लोगों का योगदान पाकर हम खुश हैं और इस तरह के अवार्ड या सम्मान हमको मोर रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होकर कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। यह सम्मान पाकर हमारी जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। आपने शिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए किसी संस्था के द्वारा काम करना शुरू किया है? किसी संस्था की आपने स्थापना की है? हाँ जी, मैंने 2019 से इस संस्था को दिया था, लेकिन अब समय आ गया है कि इसको हम प्रचार और विकसित रूप से इसको डेवलप करें, जिसका नाम जी-सुर है। जी से मतलब हम लोगों को है ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट, हम ज्ञान का प्रचार करें। एस से है सृजनात्मक, हमारे बच्चे, टीचर, प्रिंसिपल जो भी इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वो क्रिएटिव होके काम करें। बोधात्मक हमने है जिसका की मतलब है कि कहीं ना कहीं वो प्रिस्क्रिप्शंस लेकर अपना चलें। इसी तरह से हमने यू से उचितात्मक रखा है कि यानी कि बहुत ही प्रचुर मात्रा में वो हो। रिधान मतलब होता है खोजकर्ता। इसके माध्यम से हम हमारे जो सलाहकार हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा के क्षेत्र में या समाज की भलाई के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, उनके पूरे जीवन के अनुभव को साथ लेकर हम अपने बच्चों, टीचर्स, प्रिंसिपल्स और भी किसी फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके साथ हमारी आगे वर्कशॉप्स हमने करानी है। उनका लाइव चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, उनको हम ट्रेन कर रहे हैं जिससे कि वो लाइफ स्किल्स में जाकर अपने बच्चों को और अच्छी तरीके से पढ़ा सकें। लगभग अलग अलग 24 संस्थाओं द्वारा हम सम्मानित हो चुके हैं, जो कि 24 से भी आप मानिए कि 24 घंटे हमको कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है इसमें, इन अवार्डों ने। हम समाज के क्षेत्र में बहुत ही एक ऐसे पोर्टल से भी जुड़े हुए हैं जो हमारा एक स्कूली है या नेकी की राह है। जिन बच्चों के साथ जो किताबें भी नहीं खरीद सकते, हम लोग उनको भी किताबें तक ले जाके उनको स्कूलों में व्यवस्था करा रहे हैं। यदि मैं कोई दूसरा व्यवसाय चुनता तो मैं या कोई अच्छा इंजीनियर या कोई अच्छा IAS PCS अफसर बन सकता था, तो एक ही कोई कार्य कर सकता था। मैंने शिक्षक बनके इस तरह के किसी भी फील्ड में जाने वाले लोग बहुत सारे
एक अच्छी सोच के साथ हमने उनको समझाया, पैदा हुए वो समाज का योगदान दे रहे हैं। इनमें जैसे जैसे मैं जिन प्रधानाचार्यों के साथ काम किया, चाहे उसमें संजय सिंह जी हैं, मुक्ता सिंह हैं, अनु सिंह हैं, अनिल तिवारी जी हैं, इन लोगों से मैं और प्रेरित हुआ और ये लोग खुद इस तरह की चीजें कर रहे हैं। और हमारा जो प्रेरणा है, मैं उनके नाम तो लूंगा ही कि स्वामी विवेकानंद जी से हैं, हम प्रेरित हैं, लेकिन वहीं पर हम अरस्तु, प्लेटो, सुकरात, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो जीवनी हमने पढ़ी, उनसे हम बहुत प्रेरित हैं और उन्हीं को हम अपने जीवन में लेके आ रहे हैं। आज ही के दिन आप मानिए कि हम जितने भी लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के इस जीसू फाउंडेशन को आगे लेके जा रहे हैं। आपकी नजर में शिक्षा है क्या वास्तव में? शिक्षा के लिए बहुत महापुरुषों ने अपने कथन कहे हैं, लेकिन हाल ही में जो मेरे गुरु हैं संजय सिंह जी, उन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया, मैं आपसे वही साझा करना चाहूंगा। सबसे बेहतर शिक्षा वो है जो ना दी जाए और ना ली जाए, बल्कि सिर्फ बह जाए एक तरल की मानिंद उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, अनायास, प्रयास विहीन, सरल, बेफिक्र और सतत। धन्यवाद।